उनको ये लगता है कि शायद इधर इसको जॉब की इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इसलिए कनाडा मूव करेगा तो वापस नहीं आएगा। अब खलीजी मुमालिक का सबसे बड़ा ये मसला होता है कि वहाँ पे लोग शेयरिंग में रह रहे होते हैं, एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, 6 रह रहे हैं, 8 रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं। तो आप जो कमरा होता है वो किसी और के नाम पे होता है। लेकिन इधर क्या होता है, लोग छोटी कंपनी में काम कर रहे होते हैं या सैलरी ही थोड़ी होती है और वो किसी से पैसे पकड़ के तो स्टेटमेंट बनाई होती है। तो ये वीज़ा ऑफिसर को पता लग जाता है। वीज़ा कनाडा का जो टूरिस्ट है उसकी एक्सेप्टेंस की भी 2 रीज़न्स होती हैं, रिजेक्शंस की भी 2 रीज़न होती हैं। एक फाइनेंस, दूसरा स्ट्रॉन्ग टाइज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। पाकिस्तान से, भारत से या खलीजी मुमालिक से जब भी आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हर कोई बोल रहा है यार रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल्स। और बाई रिफ्यूज़ल्स की ये रीज़न है, ये ऑफिशियल जो लेटर है मेरे पास, मुझे दुबई से भी, कुवैत से भी लोगों ने ये रिफ्यूज़ल लेटर भेजा और सबकी एक तरह की रीज़न्स है। और कंसल्टेंट्स को पता भी है कि ये हैं रिजेक्शंस की रीज़न्स, फिर भी केस पकड़ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्शन हो रही है। क्योंकि कंसल्टेंट जो नाम नहाद अच्छे भी होंगे, नाम नहाद जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको ये इसलिए नहीं बताते क्योंकि इन रीज़न्स को ख़त्म करने के लिए 4 से 6 महीने चाहिए और वो नहीं चाहता कि 4 से 6 महीने कस्टमर भाग जाए और शायद उसको ये भी होता है कि किसी और के पास ना चला जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये रीज़न्स कौन सी हैं। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर भी ये लगा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इन रीज़न्स को कैसे ख़त्म करना है, उसके बाद आप जो है ना टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अगर ये आप रिजेक्शंस की ये वाली रीज़न्स ख़त्म नहीं कर सकते तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कनाडा जाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास स्टडी है, जिसके पास स्टडी नहीं है, जो अमीर है, गरीब है, सब के लिए कोई ना कोई तरीका है कनाडा जाने का। लेकिन आज मैं सिर्फ ये वाली चीज़ डिस्कस करूंगा। बाकी जो है बाकी जो वेज ऑफ मूविंग टूवर्ड्स कनाडा वो और किसी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं अभी ऊपर से देख के पढ़ देता हूँ। ये वीज़ा ऑफिसर ने लिखा हुआ है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। आगे एज रिक्वायर्ड पैराग्राफ ये दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड कहता है आई एम रिफ्यूजिंग योर एप्लीकेशन बिकॉज यू हैव नॉट एस्टेब्लिश्ड दैट यू विल लीव कनाडा। आगे ये कहता है कि तुम कनाडा नहीं छोड़ोगे इन 3 वजूहात की वजह से। इन 3 वजूहात को हम आज डिस्कस करेंगे। पहली जो है वो ये है कि योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डज नॉट शो दैट यू आर फाइनेंशियली एस्टेब्लिश्ड इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कहता है कि जो तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल दुबई में, अबू धाबी, मस्कत, ये खलीज के जितने मुमालिक, पाकिस्तान वाले भी यही समझ लें। अब जिस कंपनी में काम करते हैं ना वो शायद उसको लगता है कि वो छोटी है, शायद वो 3 से 4 ऐसे छोटी छोटी कंपनीज भी होती हैं। एक तो ये रीज़न भी हो सकती है, आपने ये करना है कि आप अच्छी कंपनी में काम करते हो, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में। और दूसरा आपकी सैलरी हो, फॉर एग्जांपल आपने 4 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट लगाई है उसमें आपने शो किए हैं 40,000 दिरहम, तो आपकी सैलरी 12,000 दिरहम से ऊपर होगी तो ये एस्टेब्लिश्ड होगा कि आप इस कंट्री में फाइनेंशियली एस्टेब्लिश्ड हैं। क्योंकि अगर आपकी सैलरी ही 5-6 हज़ार दिरहम है तो आपने 40,000 दिरहम कैसे शो कर ली, 12,000 से ऊपर सैलरी होगी। ये मैं एक बता रहा हूँ अपने जो मेरे नज़दीक है, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उससे पता चलेगा कि आप वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन इधर क्या होता है, लोग छोटी कंपनी में काम कर रहे होते हैं या सैलरी ही थोड़ी होती है और वो किसी से पैसे पकड़ के तो स्टेटमेंट बनाई होती है। तो ये वीज़ा ऑफिसर को पता लग जाता है। तीसरी अहम चीज़ कि जब आपकी सैलरी 12-13 हज़ार दिरहम से ऊपर होती है तो उसके बाद भी आपने क्या ख्याल करना है कि आप पिकनिक स्पॉट्स पे जाओ, डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, KFC जाओ, मैकडोनल्ड जाओ और डिफरेंट स्पॉट्स हैं, और शॉपिंग करो, अमेज़ोन से शॉपिंग करो, बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग करो, ताकि ये चीज़ें आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होंगी। तो फिर उसको लगेगा कि ये बंदा खाता पीता बंदा, ये किसी से पैसे लेके इसने पैसे होल्ड नहीं किए हुए। पाकिस्तानी और इंडियंस का मसला ये होता है, ये किसी से पैसे पकड़ लेते हैं और होल्ड करके बैठ जाते हैं और तो उनको पता चल जाता है। तो ये सब कुछ स्टेटमेंट जो 4 महीने की, उसमें ये शो होना चाहिए ये कंपनी बड़ी है, सैलरी अच्छी है और बंदा इन पैसों के साथ खाता पीता है। फिर पता चले ये होगा कि फिर ये पहली रीज़न ये है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी भी है और आप फाइनेंशियली भी एस्टेब्लिश्ड हैं और आप खाते पीते भी हैं। ठीक है, ये पहली रीज़न होगी। दूसरी, योर इमिग्रेशन स्टेटस आउटसाइड योर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी और हैबिचुअल रेजिडेंस। अब खलीजी मुमालिक का सबसे बड़ा ये मसला होता है
कि वहाँ पे लोग शेयरिंग में रह रहे होते हैं, एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, 6 रह रहे हैं, 8 रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं। तो आप जो कमरा होता है वो किसी और के नाम पे होता है और आप उसको अपने उसमें से शेयर दे रहे होते हैं। तो आपके पास तो हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। वो बंदा जिसके पास हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्लाई करेगा तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो लोग क्या है, लोगों के पास हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं और वो बाद में हाँ लोग कहते हैं यार हम ना वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जब हम पैसे उसको ट्रांसफ़र करते हैं ना जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट, तो हम वो ट्रांजैक्शन जो है ना वीज़ा ऑफिसर को दिखा देंगे। भाई वीज़ा ऑफिसर को कैसे पता चला आप हाशिम को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये मैं जो जिस कमरे में रह रहा हूँ ये ओनर है, तो उसको तो नहीं पता हाशिम कौन है। आपने अपने नाम पे कमरा लेना है, हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो और हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आप पैसे देते हैं, आप बेशक एक कमरा ले लो, उस पर आप लोग रख लो, कमरा अपने नाम पे रखो, लोगों से पैसे लेते जाओ और जो ट्रांजैक्शन आप करोगे, जो पेमेंट करोगे पूरे कमरे की, तो वो आप शो करोगे तो फिर लगेगा कि ये बंदा जो है ना हैबिचुअल रेजिडेंस नहीं है इसकी, तो आपका जो स्टेटस है वो अच्छा उनको लगेगा। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। तीसरा अहम पॉइंट, यू हैव लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अभी आप लेबर हो तो आपको तो वो बोलेगा कि भाई तेरे लिए तो एम्प्लॉयमेंट अगर तुझे निकाल दिया है जिस कंट्री में तू रह रहा है, इधर तो तू वेल एस्टेब्लिश्ड है ही नहीं, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी जॉब के लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि जॉब या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अच्छी पोजीशन पे हो, ताकि उनको ये लगता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पे आपकी जॉब्स सिक्योर हैं, आपको एक छोड़ के और मिल जाएंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो, यानी कि उसको लगे कि ये बंदा इस कंट्री में अगर इसको कोई जॉब, उनको ये लगता है कि शायद इधर इसको जॉब की इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इसलिए कनाडा मूव करेगा तो वापस नहीं आएगा। आपने शो करना है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरी यहाँ उधर आपकी शॉप है, आप मैनेज अच्छी पोजीशन पे हो, तो फिर उनको ये लगेगा कि आपकी लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपने दूर करना है। आप इसको अब आप कंपेयर कर लो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं और यही रिजेक्शंस की रीज़न है। और मैं सबसे अहम बात आपको बता दूँ, वीज़ा कनाडा का जो टूरिस्ट है उसकी एक्सेप्टेंस की भी 2 रीज़न्स होती हैं, रिजेक्शंस की भी 2 रीज़न होती हैं। एक फाइनेंस, दूसरा स्ट्रॉन्ग टाइज, ठीक है। इन दोनों को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और पाकिस्तान से, भारत से, खलीजी ममालिक से, पूरी दुनिया से एक ही तरीका अप्लाई करने का। IRCC की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। मुझे 5 दिन के अंदर 10 साल का वीज़ा मिल गया था, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मिला था, लेकिन उसका ये था कि मैंने अपनी स्टेटमेंट अच्छी बनाई थी, अपनी प्रोफाइल मजबूत की थी। और ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए मैंने 4 से 6 महीने लगाए थे, वर्कआउट किया था। कंसल्टेंट आपको नहीं बोलेगा, कंसल्टेंट बोलेगा मैं इसको 4-6 महीने के लिए वही बात भगा दूंगा, तो ये तो मेरे पास बाद में आएगा ही नहीं। तो कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, मैं नहीं कहता कि कंसल्टेंट के पास मतलब भाई नहीं जाओ या जाओ, मैं कहता हूँ पहले खुद अपना जो है ना अपने ऊपर वर्कआउट करो, अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग करो और ये जो रिजेक्शंस की रीज़न है ये ख़त्म करो, फिर खुद अप्लाई करो या कंसल्टेंट के पास जाओ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ये जो बेल का जो आइकन है ना, इसको घंटी को भी टिक टिक इसको भी दबा दें, ताकि आप तक जो है ना फ्रेश अपडेट्स, ऑथेंटिक और एक्सपीरियंस्ड बंदे की आपके साथ इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना आपको मिलती रहेंगी। और दिसंबर में मैं कनाडा मूव करने लगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे टूरिस्ट वीज़ा के आगे क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मिस भी हो गई हैं इंशाल्लाह ताला, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ उनको भी कवर अप करता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।